आपने देखना शुरू कर दिया यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। प्रयागराज में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जा रहे हैं, वहीं पुलिस चोरों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। प्रयागराज के गंगानगर मऊआयमा थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी क्षेत्र में इन दिनों चोरों ने अपना अड्डा बना रखा है। 3 जुलाई की रात को तौहीद अहमद के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान, नगदी सब उड़ा ले गए। वह उसी के घर के बगल बीते 29 जून की रात को किराए के मकान में रह रही रिजवाना बानो सगुफ्ता बानो के घर का ताला तोड़कर चोरों ने इन्वर्टर, बैटरा, घर का सामान, नगदी, जेवरात, लाखों की चोरी का वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों में भय का माहौल है। लोग चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो पुलिस की कार्रवाई पर भी लोगों ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के मऊआयमा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताते चले, लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं कर पा रही, जिसके चलते लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका और कब जानकारी मिली कि चोरी हो गई है? मेरा नाम तौहीद अहमद है। मैं सदर बाजार कजियाना कला का निवासी हूँ। और मैं कल शाम में तकरीबन यहाँ से 9 के बाद मैं निकल गया अपने ससुराल अपनी बीवी और बच्चों को लाने के लिए। और सवेरे करीब 6:30 बजे जब मैं वहां से निकलने की मैं सोचा निकलूं, तो मेरी बहन जो है मुझे इत्तला करती है कि भाई जल्दी आइए, घर में ताला वगैरह टूट गया है। तो वो शायद बगल में कूड़ा उड़ा फेंकती हैं यहाँ पीछे, तो उन्होंने देखा तो सामने के लोग भी उठे थे, इत्तला किए। तो फिर मैं भाग के जब यहाँ पे आया तो देखा तो सारे सामान वगैरह, वहाँ निकलने से पहले हमने 100 नंबर फोन किया, उन्होंने पूरा देखा। फिर मैं आया तो फिर जाके फौरन जो है सब देखा, तफ्तीश किया तो देख है नीचे ताला टूटा। हाँ, नीचे ताला टूटा, फिर ऊपर ताला टूटा, कमरे का भी ताला टूटा, अलमारी के पूरा। क्या चोरी हुआ? अरे मेरी बीवी का हार था, उसमें 2 अंगूठी थी और मेरे बच्चे का कुछ सामान था। और जो है जैसे कि उसमें 20,000 नकदी भी थी, एक गल्ला बनाया गया तो उसमें रख दिया था इस तरीके से। और हाल का और कान का भी झाला था। अच्छा जी। तो टोटल मतलब आपने अनुमान लगाया होगा कि लगभग 1.5-2 लाख करीब। 1.5-2 लाख रुपए करीब। अभी तो बिल वगैरह देखा नहीं है, मगर अनुमानन मेरा हाँ लगभग। पुलिस की सूचना दी, पुलिस आई भी थी, उन्होंने काम भी किया, देखा, सारी चीजें बताया। अच्छा। उन्होंने हमसे टाइम लिया है कि आपके ऊपर जिसके ऊपर शक हो उसको जो है आप बताइए, बाकी हम अपने तरीके से। आपको शक है? अभी तो फिलहाल किसी पर शक नहीं है हमें। अच्छा, तो क्या आपके घर में पहले भी चोरी हो चुकी है? इसके पहले एक बार चोरी और मेरे यहाँ हो चुकी है। अच्छा, 3 बार ताला टूट चुका है हमारे घर का। अच्छा, ताला ये तीसरी बार है? ये तीसरी बार चोरी हुई है। तो आपने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी? पुलिस की सूचना दी, एप्लीकेशन भी दिया था, मगर कुछ इसके पहले जो थे कुछ हो ही नहीं पाया। एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मतलब 2 बार हो चुकी है, आपने सूचना दी और एफआईआर दर्ज हुई, तीसरी बार हुई? तीसरी बार अभी चोरी हुई है जी। पहली बार जब हुआ तो उसका मैंने वहाँ पुलिस प्रशासन को बोल के गया था, तो एप्लीकेशन वगैरह दे दिए थे, तो उस टाइम कुछ हो नहीं पाया। पकड़ा गया था तब? नहीं, कुछ नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। फिर दूसरी बार हम बाहर से श्रीलंका में थे। अच्छा। तब हमारे पास फोन किया कि ताला टूट गया है, तो तब हमने अंदर से बंद कराया था। अच्छा, तो ये सेफ हो गया, ताला तोड़ के वो लोग चले गए, नहीं पाए। तिबारा गले का हार था और कान का एक झाला था और एक जो है बच्चे का अंगूठी थी और नाक की कील थी। तो आप यहाँ ऊपर रहती हैं? हाँ। तो जब चोरी हुई आप कहाँ थे? हम मायके चले गए थे, गर्मी की छुट्टी में। मायका मेरा ढकुआ। अच्छा, तो कैसे जानकारी मिली यहाँ चोरी? जो 2nd फ्लोर पे रहती हैं, एक दिन पहले जैसे 29 तारीख को आई हैं यहाँ कि जो है जाएं साफ सफाई करें, कल बच्चे को लेके आएंगे, स्कूल खुल जाएगा। जब वहाँ आई यहाँ तो सामने वाला गेट जो था उसका ताला टूटा हुआ था। जब खोलने लगी उनको लगा कि उन लोग भी आए हैं। हाँ, जब वो बगल वाले से पूछी तो बोले कि हम लोग को तो नहीं पता है, मतलब
खुला है कि नहीं, लोग आए हैं कि नहीं। जब खोल के अंदर आई तो कमरे का भी जो है सब मोबाइल ताला वाला टूटा हुआ था। तो इसमें सब लोग भाड़े पे रहते इस मकान में? हाँ, मकान मालिक के दूर घर है, हम लोग रहते सब हैं। भाड़े पे रहते हैं? हाँ, भाड़े पे रहते तो जिस दिन चोरी हुई तो आप ही के यहाँ हुई और भी कहीं हुई? हैं। नहीं, पहले यहीं हम ही दोनों लोग के यहाँ हुई। दो लोगों के यहाँ हुई? हाँ, उसी रात में? उसी रात में। तो पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ, तुरंत जब हम फोन की हो, जिसके रूम में पहले हुआ, फिर वो आ गई थी, फोन की, फिर हम भी आए। जब वहाँ आए अपने मायके से तो फिर जो है पुलिस को इंक्वायरी हुई, वहाँ जाके एप्लीकेशन लिख के दिए। अभी तब से तो कोई कुछ पता नहीं चला। कुछ कार्रवाई की गई? फिर आके जो है यही कार्रवाई, फोटो लेके गए हैं रूम का। तो 2 दिन पहले यहाँ पे दोनों मकान में चोरी हुई थी, हमारे पड़ोस में है, यही मार्केट हमारी है। फिर आज पता चला कि इनके तौहीद के यहाँ चोरी हुई। अभी सूचना मिली है कि स्टेशन रोड पे राजू चौरसिया के यहाँ भी रात में सेंध मारी हुई है, लंबी चोरी उनके यहाँ भी हुई है। तो भाई प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम इन चोरों पे लगाम तो लगाए। भाई यहाँ जितने स्थानीय दुकानदार है सब डरे हुए, सहमे हुए हैं। रात में लोग 6 बजे चले आते बंद करके दुकान। रात में इन लोग पेट्रोलिंग भी नहीं करते, पेट्रोलिंग करते भी तो हुटर बजा के चोर होशियार हो जाते हैं। अच्छा, तो कम से कम इनको पेट्रोलिंग तो करना चाहिए ना रात में। तो आपके ये जो मार्केट है इसके बगल में जो मकान में भाड़े पे रहते हैं, जी। उनके यहाँ 2 घरों में एक रात को एक रात में चोरी हुई। हाँ, और बता रहे 4-5 दिन हो गया। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पहले दिन पुलिस आई थी, उसके बाद से सीधे सारे लोग को, लड़के को उठा के ले गई थी जबरदस्ती। उसका कोई काम नहीं था, बल्कि ये मोहल्ले में हर एक आदमी उसके लिए तैयार था। उसका जबरदस्ती उसको उठा के अज्ञात में ले गई। अच्छा। उसके बाद में फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ तो उसको छोड़ दी। ठीक है, लेकिन चोर पे अभी तक लगाम ये लोग नहीं लगाए हैं। हाँ, अब प्रशासन एकदम समझ लो सुस्त बैठी है, कुछ नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक पहले दिन के बाद से आज तक कोई पुलिस यहाँ झांकने नहीं आई है। मतलब पहले दिन रात में इस 2 घर में हुई, उसके थोड़ी दूर बस 100 मीटर पे तौहीद के यहाँ हुई। हाँ। और अभी एक सूचना मिल रही है कि स्टेशन रोड पे राजू चौरसिया के यहाँ भी हुई है। तो ये इससे तो पूरे कस्बे में खौफ है, समझ लीजिए आप कि हर जगह समझ लो ऐसे चोरी हो रही है। प्रशासन टाइट है ही नहीं। प्रशासन को चाहिए कि इस पे कड़ाई करे, टाइट करे, पेट्रोलिंग करे, इसके ऊपर कार्रवाई करे।